व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 403, 404 एंड 405 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन दबा दो। तो अभी और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड नंबर 403 के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि जो फेक कुमा है, जो कि पैसिफिस्टस है, उन लोगों के साथ फाइट कर रहा है ट्रूफॉल्गर लॉ और कैप्टन किड, लेकिन वो दोनों भी उसे हरा नहीं पा रहे। हम लोग देखते हैं कि जो ट्रूफॉल्गर लॉ है वो अपने रूम की एबिलिटी को यूज करता है, चारों तरफ से घेर लेता है, लेकिन उसके शैम्बल्स को यूज करने से पहले ही जो पैसिफिस्टर है वो लेजर बीम से अटैक करता है और जो ट्रूफॉल्गर लॉ है वो अपना टेक्निक यूज नहीं कर पाता, वहां से हट जाता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो कैप्टन किड है उसके ऊपर भी बहुत सारे लेजर बीम से अटैक करता है। ये जो फेक कुमास है, जो कि पैसिफिस्टस प्रोजेक्ट हिस्सा है, वो किसी भी पायरेट की तरफ देखता है और उन लोगों का जो बायोडाटा है वो उसके आंखों में आ जाता है। उन लोगों के ऊपर कितना ज्यादा बाउंटी है वो भी वो देख सकता है और उसके बाद उन लोगों के ऊपर अटैक करता है जैसे कि रोबोटिक मशीन हो। हम लोग देखते हैं कि जो कैप्टन किड है वो अपने हाथ से उसका जो लेजर बीम है उसे ब्लॉक कर देता है। हम लोग देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे रीइंफोर्समेंट आते हैं नेवी के और वो लोग चिल्ला रहे कहते हैं कि वहां पर कैप्टन किड और ट्रूफॉल्गर लॉ है, उन लोगों को चारों तरफ से घेर लो। हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे नेवी के ऑफिसर आ रहे हैं और तभी हम लोग देखते हैं जो कैप्टन किड है वो बहुत ज्यादा डिस्परेट हो जाता है, कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं, हम लोगों को यहाँ से निकलना पड़ेगा। हम लोग देखते हैं कि वो रिपेल के टेक्निक से अटैक करता है और जो कुमा है उसे वो हिट करने ही वाला था, लेकिन हम लोग देखते हैं कि वो भी अपने मुंह से ब्लास्ट करता है। ये वाला सीन यहीं पर कटा होता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि जो स्ट्रॉ हेड क्रू के पायरेट है उन लोगों के साथ भी एक कुमा का फाइट चल रहा है। वो लोग उसको हरा नहीं पा रहे, सब लोग हाफ रहे, लेकिन उसके बाद भी जो कुमा है वो उन लोगों के ऊपर कंटिन्यूअसली हमला कर ही जा रहा है। जो जोरा है उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो धीरे धीरे सामने की तरफ जा रहा है। सब लोग चिल्ला रहे हैं, कहते हैं कि वहां पर मत जा, हम लोगों को फाइट करने दे। कि जो कुमा है वो लेजर बीम से जोरो को खत्म करने ही वाला था। जो जोरो है अगर उसे वो लेजर बीम हिट करता वो मर ही जाता, लेकिन हम लोग देखते हैं कि वहां पर बीच में कूद जाता है चॉपर और चॉपर कुंफू से उसके ऊपर हमला करता है और बहुत देर तक मारने के बाद जो चॉपर है उसे पकड़ लेता है कुमा। जो चॉपर है उसे लेजर बीम से खत्म करने वाला था अपने हाथ में, लेकिन हम लोग देखते हैं वहां पर फ्रैंकी आ जाता है और आने के बाद उसके ऊपर फ्रैंकी बॉक्सिंग स्टार्ट कर देता है, उसको बहुत ज्यादा मारता है, लेकिन उसके बाद भी जो फ्रैंकी है वो आखिरी हिट नहीं कर पाता। जो कुमा है वही फ्रैंकी को मारता है। जो फ्रैंकी है वो बहुत दूर जाके गिरने वाला था, लेकिन रॉबिन पकड़ लेती है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं जहाँ पर कुमा खड़ा हुआ है उसके पीछे एक बहुत बड़ा पेड़ है, वहां पर चढ़ जाता है ब्रोक और ऊपर से हमला करते हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं कि उसके हमला का भी कोई असर नहीं होता। उसका जो ब्लेड है वो कुमा के बॉडी में फंस जाता है और उसके बाद जो कुमा है वो ब्रोक को डिटेक्ट कर लेता है और उसे लेजर बीम से उड़ाने वाला था, लेकिन हम लोग देखते हैं कि वहां पर उसप आ जाता है और उसके फायर स्टार से अटैक करता है। एक फायर स्टार मल्टीप्लाई हो जाता है और जाके कुमा को लगता है कि जो ब्रोक और उसप है दोनों ही बाहर से भाग जाते हैं और वहां पर छुप जाते हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो कुमा है उसमें कुछ वेलफंक्शन होने वाला है और वो धीरे धीरे घुटनों के बल आ जाता है, नीचे गिर जाता है। सब लोग कहते हैं कि क्या हुआ, वो खत्म हो गया क्या, लेकिन हम लोग देखते हैं कि इतना मार खाने के बाद ही जो कुमा है वो खत्म नहीं होता, वो धीरे धीरे ऊपर उठता है और जो नामी है उसको स्पॉट कर लेता है और नामी के ऊपर लेजर बीम से हमला करने ही वाला था। हम लोग रॉबिन को देखते हैं, वो अपना डेविल फ्रूट का पावर यूज करती है और कुमा के पीछे 2-3 हाथ आ जाते हैं और जो कुमा का सर है लेजर बीम फायर करने से पहले उसे जबरदस्ती बंद करवा देता है और जो लेजर बीम है वो उसके मुंह के अंदर ही फट जाता है, उसे बहुत ज्यादा डैमेज होता है। नेक्स्ट हम लोग नामी को देखते हैं, वो भी बैठी नहीं रही थी, वो थंडर पोल से अटैक करती है और बहुत ही बड़ा थंडर बोल्ट से उसके ऊपर अटैक करती है। तो कि जो कुमा है उसका हालत खराब हो चुका है, वो मेल फंक्शन कर रहा है, वो इधर उधर ऊपर नीचे चारों तरफ फायर ब्लास्ट कर रहा है। हम लोग देखते हैं कि लेजर बीम इतना ज्यादा मार रहा है कि सब लोग छुप जाते हैं। सब लोग कहते हैं कि क्या हुआ, ये पागल हो गया शायद। जो फ्रैंकी है वो कहता है कि उसप ने जो फायर स्टार मारा था वो उसके बॉडी के अंदर चला गया था, ये इंसान है, इसके अंदर से खून बहता है, लेकिन इसके बॉडी को किसी ने मॉडिफाई कर दिया है, ये बहुत ही पावरफुल वेपन बन चुका है। और उसके बाद ही हम लोग सांजी को देखते हैं, वो उसके सामने जाता है और कहता है डियाब्लो जाम्बे, मैं तेरे को दिखाऊंगा किक किसे बोलते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो जोरो है वो उसके पीछे आ जाता है, अपने माथे पे कफन बांध लेता है और कहता है सांजी उसको मेरे तरफ भेज, मैं इसको काट डालूंगा। हम लोग देखता है कि जो सांजी है वो अपने पैर में आग लगा के उसकी तरफ कूद जाता है और जो कुमा है उसे बहुत ज्यादा मारता है, मार के आखिरी में एक लात मारता है। जो कुमा है वो पीछे की तरफ आ रहा है और उसके बाद हम लोग जोरो को देखते हैं। भाई जोरो एक खतरनाक टेक्निक यूज करता है और चिल्ला के कहता है 3 sword स्टाइल अशुरा। भाई जो जोरो है वो 3-3 बन जाता है, वो मल्टीप्लाई हो जाता है। जोरो का 3 सर और 6 हाथ बन जाता है। जोरो का ये फॉर्म देखने के बाद उसके जो क्रूमेट है वो लोग ही डर जाते हैं, कहते हैं कि जोरो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम लोग देखते हैं कि वो अपने 3 sword स्टाइल अशुरा से अटैक करता है, वो 9 बार अटैक करता है, एक बार अटैक करने से जो कुमा है उसे बहुत ज्यादा डैमेज होता है। आखिर में हम लोग देखते हैं ऊपर से आ रहा है लूफी और वो चिल्ला के कहता है 3rd
गियर जाइंट राइफल, और उसके जाइंट राइफल से बहुत ही तगड़ा एक वार करता है कुमा के ऊपर। जो कुमा है उसे जमीन में गाड़ देता है। जो कुमा है इस बार वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। उसके आंखों में जो रोशनी था वो भी खत्म हो जाता है, उसका कनेक्शन भी लॉस्ट हो जाता है। और जो लूफी है वो कहता है कि अभी मैं छोटा हो रहा हूँ। उसके मुंह से बहुत ज्यादा हवा निकलता है। ये है थर्ड गियर यूज करने का साइड इफेक्ट। और जो लूफी है वो ऊपर से नीचे आके गिरता है और वो बहुत ज्यादा साइज में छोटा हो जाता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं सांजी, जोरो, उसॉफ, लूफी जितने सारे लोग हैं सब लोग बहुत ज्यादा हाफ रहे हैं और कहते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा टफ एनिमी था, हम लोग हारने ही वाले थे, हम लोग हारते हारते जीते हैं। और उसके बाद जो सांजी है वो कहता है कि हम लोगों को जल्द से जल्द यहाँ से जाना पड़ेगा, हम लोगों को किसी जगह पे जाके छुपना पड़ेगा। लेकिन जो लूफी है वो कहता है कि मेरे को थोड़ा सा टाइम दे दो, क्योंकि मेरा जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा ये जो साइड इफेक्ट है वो जाने में। लेकिन हम लोग देखता है कि तभी वहां पर कोई आ जाता है और चिल्ला के कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुआ। और हम लोग देखता है कि एक पेड़ के ऊपर दो बंदा है और दोनों ही ऊपर से नीचे कूद जाते हैं। एक बंदा है मरीन के हेडक्वार्टर का कैप्टन जिसका नाम है सेंतामारू, और दूसरा बंदा है PX-1। और ये नाम सुनने के बाद जो सांजी है वो कहता है PX-1 हम लोगों ने जिसको हराया है उसके ऊपर नाम लिखा हुआ है PX-4, इसका मतलब क्या है, PX ये क्या है? तो वो लोग कहता है कि ये पैसिफिस्टस है। और उसके बाद ही जो लूफी है वो कहता है कि हम लोग को प्लान करना पड़ेगा, हम लोग फाइट नहीं कर पाएंगे इसके साथ, हम लोगों ने एक को ही हराया बहुत मुश्किल से। और उसके बाद जो लूफी है वो कहता है कि हम लोग स्प्लिट हो जाएंगे, हम लोग अलग अलग हो जाएंगे, हम लोग 3 अलग अलग टीम बना के 3 अलग अलग दिशा में भाग जाएंगे। हम लोग देखता है कि 3 टीम बना के वो लोग 3 तरफ भाग जाते हैं। एक टीम में है फ्रैंकी, नामी, सांजी, दूसरी टीम में है जोरो, उसॉफ, ब्रोक, और तीसरी टीम में है लूफी, रॉबिन और चॉपर। और जो लूफी है वो चिल्ला के सब लोगों को कहता है कि हम लोग सनी में मिलेंगे 3 दिन के बाद। और सब लोग कहता है कि हाँ ठीक है हम लोग 3 दिन बाद मिलेंगे। जो उसॉफ है वो एक स्मोक अटैक से अटैक करता है जिससे कि वहां पर बहुत ज्यादा स्मोक बन जाता है। और उसके बाद हम लोग सेंतामारू को देखते हैं, वो कहता है PX-1 जाके उन लोगों को पकड़, उन लोगों को भागने मत दे। जो PX-1 है वो चला जाता है सांजी, फ्रैंकी और नामी के सामने जाके उन लोगों को रोक देता है। और जो लूफी, रॉबिन और चॉपर है उन लोगों के पास आ जाता है सेंतामारू। जो लूफी है वो उसके ऊपर हमला करता है गम गम जेद्दो गटलिंग से। लेकिन जो सेंतामारू है उसके पास भी एक वियर्ड पावर है और वो कहता है कि मेरा डिफेंस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग डिफेंस है। हम लोग देखता है कि वो लूफी को 2-2 बार मारता है, उसको हालत खराब कर देता है। लूफी नीचे गिरा हुआ है और जो लूफी है वो कहता है कि इसके पास जो पावर है वो बहुत ज्यादा वियर्ड है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो जोरो का टीम है उन लोगों के पीछे से एक रोशनी आता है और उन लोगों के सामने रुक जाता है। जो जोरो है वो भी रुक जाता है। जो उसा है वो कहता है कि रुका क्यों? जो जोरो है वो कहता है कि हमारे सामने कोई है। हम लोग देखते हैं कि सामने और कोई नहीं, वहां पर किजारू आ चुका है। वो अपने लेजर बीम से मारता है, जो जोरो है उसके सीने में छेद कर देता है। जोरो मिट्टी में गिर जाता है, उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, पहले उसे बहुत ज्यादा डैमेज हुआ था, उसके जो पिछले फाइट के घाव है वही अभी तक नहीं भरे। और ये सुनने के बाद जो उसा है वो चिल्लाता है जोर से और कहता है कि जोरो को लग गया, जोरो को लेजर बीम लग गया। जो लूफी है वो कहता है कि जोरो मैं आ रहा हूँ बचाने के लिए। लेकिन जो रॉबिन है वो कहती है कि नहीं, वो नेवी का एडमिरल है जिसका नाम है किजारू। और ये सुनने के बाद सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। जो किजारू है वो कहता है कि 3 स्वॉर्ड स्टाइल रोआनोआ जोरो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा सुना है, मैंने सुना है कि तुम्हारा जो स्वॉर्ड स्टाइल है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, बहुत ही ज्यादा तेज है, तुम्हारे ऊपर 120 मिलियन बेरी का बाउंटी भी है, लेकिन लगता है तुम ज्यादा खास नहीं हो। लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि तुम पहले से एग्जॉस्टेड हो, इसलिए तुम मेरे साथ फाइट नहीं कर पा रहे हो। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। हम लोग देखते हैं कि किजारू अपना एक पैर उठाता है और वो अपना जो पैर है उसे रोशनी में ट्रांसफॉर्म करता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारा सर कुचल दूंगा। और जो जोरो है उसके ऊपर बारी करता है और ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 404 के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं जो कैप्टन किड, जो ट्रुफलगर है, वो लोग भी एक पैसिफिस्टस के साथ फाइट कर रहे हैं। और जो पैसिफिस्टस है मतलब जो कुमा का फेक है वो सब लोग को बहुत ज्यादा पीट रहा है, सब लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि वो लोग भी अटैक करना नहीं रुकते। उसके टीम में जो किलर है वो बंदा भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसका स्ट्रॉन्गेस्ट बार भी जो पैसिफिस्टस है उसके ऊपर खरोच भी नहीं हो रहा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं जो ट्रुफलगर है वो अटैक करता है, जो किड है वो अटैक करता है। और जो किड है वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और चिल्लाता है और चिल्ला के कहता है कि मेरे ऊपर अटैक कर, दम है तो मेरे ऊपर अटैक कर। हम लोग देखते हैं कि जो पैसिफिस्टस है वो बहुत ही बड़ा और पावरफुल लेजर बीम से उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन जो कैप्टन किड है वो अपने लोहे के हाथ से उसे रोक देता है और पैसिफिस्टस का जो लेजर बीम अटैक है उसे ब्लॉक करने के बाद वो कहता है रिपेल, और अपने रिपेल के पावर से जो पैसिफिस्टस है उसे एक बहुत ही तगड़ा वार करता है। जो पैसिफिस्टस है उसको तो हवा में उड़ा देता है और ऊपर से बहुत ही तेजी से नीचे गिरता है। सब लोग कहते हैं कि क्या हुआ, कैप्टन किड ने एक वारलॉर्ड को हरा दिया। और हम लोग देखते हैं कि जो कैप्टन किड है वो भी बहुत ज्यादा खुश है, वो धीरे धीरे सामने जाता है और कहता है कि देखो मैंने 1 ऑफ द 7 वारलॉर्ड ऑफ द सी को मैंने हरा दिया, हम लोग का बाउंटी और भी ज्यादा बढ़ने वाला है, हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो पैसिफिस्टस है वो एक साइबॉग है, वो उठ के खड़ा हो जाता है और उसे देखने के बाद सब लोग समझ जाता है कि ये साइबॉग है और वो उसके ऊपर हमला कर रहा है लेजर बीम से, पॉइंट ब्लैंक से। और जो कैप्टन किड है वो बहुत ज्यादा
डर जाता है क्योंकि इतने सामने से अगर वो लेजर बीम उसे हिट करता है वो सही में मर जाएगा। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं पीछे से आ जाता है ट्रूफालगार, वो अपने रूम की एबिलिटी का यूज करता है और उसके हाथ में जो तलवार है वो पेसिफिस्टस के सीने में घुसा देता है, उसे खत्म कर देता है और कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें लगता है कि तुमने सेवन वॉर्लड ऑफ द सी को हरा दिया, वो बस एक साइबॉर्ग है, वो कोई असली कुमा नहीं है। और जब तक वो लोग कुमा के साथ फाइट कर रहे थे तब तक वहाँ पर बहुत सारे नेवी के लोग आ जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो कैप्टन किड और ट्रूफालगार लोग के अंडरलिंग है वो लोग ही सारे के सारे नेवी वालों को पीट रहा है और अचानक से हम लोग देखते हैं कि उन दोनों के सामने आ जाता है कुमा और उन दोनों के ऊपर बहुत ही तगड़ी तरीके से, बहुत ही एग्रेसिव तरीके से अटैक कर देता है। ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि जो किज़ारू है उसके पैर के नीचे गिरा हुआ है ज़ोरो और उसका सर वो कुचलने वाला है लेजर बीम से। लेकिन हम लोग देखते हैं कि उसके सामने खड़ा हुआ है उसॉप और ब्रोक, लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे, वो लोग बहुत ज्यादा डर रहे हैं। हम लोग देखते हैं जो दूर में लूफी है वहां से वो चिल्लाता है और चिल्ला के कहता है उसॉप ज़ोरो को बचा, ज़ोरो को मरने मत दे। और उसके बाद जो उसॉप है उसे होश आता है और कहता है कि हाँ मैं उसे मरने नहीं दे सकता। उसॉप फायर शॉट से कंटिन्यूअसली अटैक करना स्टार्ट कर देता है किज़ारू के ऊपर, लेकिन उसका एक भी अटैक काम में नहीं आता। हम लोग देखते हैं कि जो किज़ारू है उसके बॉडी के आर पार चला जाता है उसका हर एक अटैक और वो कहता है कि मैं इसको हिट क्यों नहीं कर पा रहा। जो ब्रोक है वो भी ज्वाइन करता है और वो अपने तलवार से उसको स्टैब करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहता है कि मैं अपने तलवार से भी उसे स्टैब नहीं कर सकता, क्या चल रहा है। जो किज़ारू है वो कहता है कि तुम लोग भूल जाओ, मैंने खाया है ग्लाइन फ्रूट और ये जो फ्रूट है वो एक लोगिया टाइप का डेविल फ्रूट है, तुम लोग मुझे टच भी नहीं कर पाओगे, मेरा जो बॉडी है वो लाइट से बना हुआ है। ये सुनने के बाद सब लोग कहता है कि ज़ोरो क्या कर रहा है, वहां से भाग जा, वहां से उठ के भाग। लेकिन जो ज़ोरो है वो कहता है कि मेरे हर मसल में दर्द कर रहा है, मेरे बॉडी में थोड़ा सा भी पावर नहीं, मैं भाग नहीं सकता, वो वहां पर ही पड़ा रहता है। हम लोग देखता है कि जो रॉबिन है वो अपने डेविल फ्रूट के पावर को यूज करता है और ज़ोरो को जमीन में लुढ़कते हुए वापस ला रहा है। लेकिन हम लोग देखता है कि जो किज़ारू है वो पहले थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है, लेकिन अपने लाइट के पावर से एक ही सेकंड में ज़ोरो के ऊपर आ जाता है और ज़ोरो के सर में पैर रखता है और कहता है कि मैं तेरे को यहाँ से हिलने नहीं दूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा और यहाँ पर जितने सारे लोग हैं सब लोगों को मार डालूंगा। और हम लोग देखता है कि एक पैर से ज़ोरो के बॉडी के ऊपर और दूसरे पैर से वो लेजर बीम को अटैक करता है। जो लूफी और बाकी के लोग हैं सब लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कहता है ज़ोरो। लेकिन वो अटैक लैंड करने से पहले हम लोग देखते हैं कि वहां पर रेली आ जाता है, बहुत ही तेजी से आता है और रेली के एक पैर के लात से जो किज़ारू का पैर है वो ऊपर की तरफ चला जाता है और जो लेजर बीम है वो आसमान में फट जाता है। ये देखने के बाद सब लोग बहुत ज्यादा रिलीफ्ड होते हैं और वो लोग कहता है कि ज़ोरो बच गया, ज़ोरो एटलीस्ट अभी के लिए सेफ है। और जो लूफी है वो कहता है ओल्ड मैन तुम फाइट कर रहे हो। और उसके बाद हम लोग किज़ारू को देखते हैं, वो कहता है कि मुझे एक रिपोर्ट मिला था कि तुम इसी आइलैंड में हो, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि तुम इसी आइलैंड में होंगे। लेकिन क्या सच में इन लोगों के फाइट के साथ अपने आप को तुम इन्वॉल्व करना चाहते हो? ये सुनने के बाद जो रेली है वो कहता है कि मेरे पास और कोई चॉइस ही नहीं है, क्या तुम उन लोगों को छोड़ दोगे, उन लोगों के साथ फाइट नहीं करोगे? तो मैं उन लोगों के पीछे नहीं आऊंगा, तुम्हारे साथ फाइट नहीं करूंगा। लेकिन जो किज़ारू है वो कहता है कि ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, मैंने ज़ोरो को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था और अभी तुम आ गए हो, लेकिन मैं इन लोगों को पकड़ूंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें पकड़ पाऊंगा क्योंकि तुम बहुत बड़े एक हस्ती हो, मुझे तुम्हें पकड़ने के लिए थोड़ा सा प्रिपरेशन की जरूरत है। अगले सीन में हम लोग लूफी को देखते हैं, वो चिल्ला के कहता है उसॉप ब्रोक ज़ोरो को बाहर से उठा और यहाँ से भाग जा। सब लोगों को चिल्ला के कहते हैं कि हम लोग यहाँ से भागने वाले हैं। मुझे ये बोलने में बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द भी हो रहा है, लेकिन अभी हम लोग जितना पावरफुल है उस पावर से हम लोग उन लोगों को हरा नहीं पाएंगे, हम लोगों को भागना पड़ेगा। हम लोग देखते हैं कि सब लोग अपना अपना टीम लेके बाहर से भाग रहे हैं और उसके बाद हम लोग सेंतामारू को देखता है, वो कहता है कि क्या चल रहा है अंकल, उन लोगों को पकड़ो। हम लोग देखता है कि जो किज़ारू है वो ज़ोरो के पीछे जाने वाला था, लेकिन वहां पर रेली आ जाता है। रेली अपना तलवार निकालता है और उसके साथ फाइट करना स्टार्ट कर देता है और जो किज़ारू है वो कहता है कि अरे तुम तो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल हो, तुम बहुत ज्यादा ओल्ड हो गए हो लेकिन उसके बाद भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो। जो किज़ारू है उसके साथ फाइट चल रहा है रेली का और उसके बाद हम लोग सेंतामारू को देखता है, वो कहता है कि हम लोगों ने ज़ोरो को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था और उसके बाद जो PX-1 है उसको ऑर्डर देता है और कहता है कि जाओ ज़ोरो के पीछे उसको मारो। हम देखता है कि जो PX-1 है वो ज़ोरो के पीछे लग जाता है, लेकिन जो सांजी है वो नोटिस करता है और कहता है कि फ्रैंकी तुम नामी का ध्यान रखना, मैं वहां पर जा रहा हूँ क्योंकि वो लोग उसॉप के ऊपर हमला करने वाले हैं। अगले सीन में हम लोग ज़ोरो को देखते हैं, वो कहता है कि मैं भागना नहीं चाहता, मैं उन लोगों के साथ फाइट करना चाहता हूँ। लेकिन जो उसॉप है वो कहता है कि नहीं कर सकता, मैं तुझे अपने कंधे में लेके भाग रहा हूँ, अभी तू मुझसे भी ज्यादा यूजलेस है, उसके साथ फाइट करने की कोशिश मत कर। हम लोग देखता है कि उसके साथ साथ ब्रोक भी भाग रहा है, लेकिन तभी हम लोग देखता है कि उसके पीछे PX-1 भी आ जाता है और PX-1 को देखने के बाद जो ब्रोक है वो कहता है कि उसॉप तुम उसको लेके आगे भागो, मैं जाके उसको रोकता हूँ। और जो उसॉप है वो बहुत ज्यादा रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जो ब्रोक है वो नहीं रुकता, वो पीछे आ जाता है, अपना तलवार निकालता है और कहता है ऑल फॉर वन, वन फॉर ऑल। भाई सच में ये बोला था ब्रोक ने और कहता है कि एक जो आदमी होता है उसे करना पड़ता है, वो हार जाएगा लेकिन उसके बाद भी उसे फाइट करना पड़ता है। हम लोग देखता है कि ब्रोक उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन जो ब्रोक है
उसे ही फोड़ देता है और उस सब के पीछे वो लग जाता है। और जो PX1 है उसके पीछे पीछे भाग रहा है सांजी और कहता है बास्टार्ड रुक जा, उन लोग के पीछे मत भाग, मेरे साथ फाइट कर। हम लोग देखता है कि वो रुक जाता है और जो सांजी है वो अपने डियाब्लो जाम्बे से अटैक करता है, लेकिन उसके पैर में बहुत ज्यादा दर्द होता है। जो PX1 है उसे ज्यादा डैमेज नहीं होता क्योंकि जो सांजी है उसने बहुत ही बार डियाब्लो जाम्बे का यूज कर लिया था। उसका जो पावर है उसको वो ओवरलोड कर लेता है। और उसके बाद हम लोग देखता है कि जो PX1 है वो सांजी के ऊपर एक बहुत ही बड़ा लेजर बीम से अटैक करता है। जो सांजी है वो अपने बॉडी से रोकता है, लेकिन उसके बाद भी सांजी को बहुत ज्यादा डैमेज होता है। और जो उसब और जोरो वो दोनों भी मिट्टी में गिरे हुए हैं और जो PX1 है वो धीरे धीरे चलते हुए जा रहा है जोरो को खत्म करने के लिए। लेकिन जो सांजी है वो PX4 के पैर में पकड़ लेता है, लेकिन उसके बाद भी जो PX4 है वो सांजी को लेके धीरे धीरे चलते हुए जा रहा है। जो उसब है वो जमीन में रेंग रहा है और जो जोरो है उसके पास जा रहा है। जो जोरो है वो पड़ा हुआ है, उसके बॉडी में कोई पावर नहीं है। हम लोग देखता है कि सांजी को उठा लेता है और उसके सीने में भी एक लेजर बीम से अटैक करता है, उसे भी छेद कर देता है। और जो उसब है उसे भी मारने वाला था। जो उसब है बहुत ही मुश्किल से डॉज करता है, लेकिन तीनों ही मिट्टी में गिरे हुए हैं। और ये देखने के बाद जो लूफी है वो कहता है कि मुझे उन लोगों का हेल्प करना पड़ेगा। लेकिन जो सेंतामारू है वो लूफी को बहुत ज्यादा मारता है उसके वियर्ड पावर से और कहता है कि तुम्हें उन लोगों का हेल्प करना नहीं पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे दोस्तों के साथ साथ मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। और ये देखने के बाद जो चॉपर है उसका हट जाता है और कहता है कि क्या चल रहा है, ये जो सेंतामारू है इसका पावर बहुत ज्यादा वियर्ड है। लूफी का बॉडी रबर का बना हुआ है तो उसे दर्द कैसे हो रहा है। और हम लोग देखता है जो रॉबिन है वो चॉपर को रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है और कहती है कि तुम उसके साथ फाइट नहीं कर पाओगे, लेकिन जो चॉपर है उसका हट जाता है। हम लोग देखता है कि वो 4-5 रंबल बॉल एक साथ खा लेता है और हम लोग देखता है कि उसका जो मॉन्स्टरस फॉर्म है वो ले लेता है और उसके चीखने से जो आइलैंड है वो पूरा का पूरा कांप रहा है। वो साइज में भी बहुत ज्यादा बड़ा बन जाता है और जो सेंतामारू है उसके ऊपर अंधाधुंध अटैक कर रहा है। इतना ज्यादा पावर एक साथ इकट्ठा होने की वजह से जो चॉपर है वो अपने बॉडी को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और वो रैंडमली चारों तरफ अटैक करता है। और जो सेंतामारू है वो कहता है कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पावर है लेकिन उसको तुम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। नेक्स्ट हम लोग PX1 को देखते हैं, वो जोरो के पास जा रहा है और उसके सामने खड़ा होता है और वो लेजर बीम से जोरो को खत्म करने वाला है, लेकिन उसे बचाने के लिए वहां पर कोई भी नहीं है। जो लूफी है वो भी नहीं पहुंच पा रहा है, जो रेली है वो भी नहीं पहुंच पाएगा और जो उसब है वो तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। लेकिन तभी हम लोग देखता है कि जो उसब है उसके पीछे कोई और आता है और कहता है कि PX1 रुक जाओ। और जो PX1 है वो अटैक करना बंद कर देता है उसके कमांड से। जो जोरो है वो धीरे धीरे उठ रहा है, वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल से अपना सर ऊपर की तरफ लेता है, उससे उसके बॉडी का जो पावर है वो खत्म हो जाता है। और वो देखता है कि उसके सामने और कोई नहीं, वो असली का कुमा खड़ा हुआ है। उसके लेफ्ट हैंड में एक बाइबल है और राइट हैंड में पॉ भी है और वो कहता है कि यही तो असली डील है, ये है असली कुमा, द 7 वर्ल्ड ऑफ द सी। और ये सुनने के बाद जो उसब है उसका हट जाता है और कहता है कि मैं और नहीं सहन सकता, मैं पागल हो रहा हूँ, इतने सारे एनिमी यहाँ पर कैसे आ रहे हैं। जो कुमा है वो कहता है रोआनोआ जोरो तुम अभी भी जिंदा हो। जो जोरो है वो कहता है कि हाँ तुम्हारे मेहरबानी से जिंदा हो। और उसके बाद जो कुमा है वो अपने राइट हैंड से जोरो के ऊपर एक वार करता है। हम लोग देखता है कि जोरो बाहर से गायब हो जाता है, जोरो डिसअपियर हो जाता है सब लोगों के आंखों के सामने से एक ही सेकंड में। और ये देखने के बाद सब लोगों को बहुत ज्यादा शौक लगता है। जो उसब है वो उसके सामने है, उसब को सबसे ज्यादा शौक लगता है क्योंकि उसके सामने जोरो खड़ा हुआ था, एक ही सेकंड में वो गायब हो जाता है। जोरो मरा हुआ है या फिर जिंदा हुआ है वो भी हम लोगों को दिखाई नहीं जाता। वहां पर उसका डेड बॉडी नहीं है, डेड बॉडी तो छोड़ो वहां पर एक बूंद खून भी नहीं है। और ये देखने के बाद जो उसब है उसे बहुत ज्यादा शौक लगता है और कहता है कि तूने क्या किया, तूने जोरो के साथ क्या किया, वो अभी अभी मेरे सामने था, वो कैसे डिसअपियर हो गया। ऐसा लग रहा था कि उसको रियलिटी से किसी ने डिलीट कर दिया। और ये देखने के बाद जो लूफी है वो भी सटक जाता है और चिल्ला रहा है जोरो जोरो चिल्ला रहा है। और हम लोग देखता है कि पीछे जो चॉपर है वो उन लोगों के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जो रॉबिन है वो लूफी को लेके वहां से भाग जाती है। अगले सीन में हम लोग नामी और फ्रैंकी को देखते हैं। जो नामी है वो कहती है कि मुझे पता है, मैंने पहले भी देखा था उसको ये पावर यूज करते हुए। जब हम लोग थ्रिलर पार्क पे थे उसने एक लड़की के ऊपर ये पावर यूज किया था और उस लड़की को डिसअपियर कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि उसने उस लड़की को रियलिटी से इरेज कर दिया। ये पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जो लूफी है वो चिल्लाता है और चिल्ला के कहता है कि ओए सेंतामारू मुझे बता कि ये पावर क्या है, उसने क्या किया है। जो सेंतामारू है वो कहता है कि मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये पावर बहुत ज्यादा वियर्ड है। उसके पावर से किसी भी इंसान को वो 3 दिन 3 रात तक आसमान में हाई स्पीड से ट्रैवल करवा सकता है। मुझे लगता है कि उसने जोरो को किसी एक जगह पे भेज दिया है, लेकिन किस जगह पे भेजा है वो तो उसे ही पता है। ऐसा भी हो सकता है कि उसको इस दुनिया के पूरे उल्टे साइड में, ऑपोजिट साइड में भेज दिया हो। नेक्स्ट सीन में हम लोग उसब को देखते हैं और वो चिल्ला रहा है और चिल्ला के कहता है कि तूने जोरो के साथ क्या किया, जल्दी बोल, उसको कहां पर भेजा। और तभी हम लोग देखता है कि उसके पीछे जो PX1 खड़ा हुआ है वो शोगी किंग के ऊपर अटैक करता है। शोगी किंग मतलब उसब को अटैक करता है, उसका निक नेम है शोगी किंग। और हम लोग देखता है कि उसके ऊपर जब अटैक करने ही वाला था, जो असली का कुमा है वही PX1 के सामने आता है और
अपने पाव से अटैक करता है और हम लोग देखता है कि वो भी डिसअपियर हो जाता है। उसने अपने एलाई को ही खत्म कर दिया और सब लोग कहते हैं कि क्या चल रहा है, उसने अपने एलाई को ही खत्म कर दिया। ये देखने के बाद जो लूफी है वो बहुत ज्यादा डर जाता है, चिल्ला के कहता है कि तुम लोग भागो, तुम लोग यहाँ से भागो, पहले भागो, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं। और उसके बाद ही हम लोग देखते हैं कि सब लोग अपने अपने दिशा में भाग जाते हैं, लेकिन जो कुमा है वो उन लोगों को जाने नहीं देता। हम लोग देखते हैं कि जो ब्रोक है वो सामने आके खड़ा होता है और कहता है कि अगर मैं मर भी गया मैं तुम लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा। तो कुमा इस बार ब्रोक के ऊपर अटैक करता है और जो ब्रोक है वो डिसअपियर हो जाता है उन लोगों के आंखों के सामने। जो लूफी है वो अपने आंखों को विश्वास नहीं कर पा रहा है वो क्या देख रहा है। ये देखने के बाद सांजी को गुस्सा आ जाता है, वो अटैक करता है कुमा के ऊपर। कुमा उसके वार को ही रिफ्लेक्ट कर देता है, तो सामने पड़ा हुआ है उसब के ऊपर हमला करता है, उसब को डिसअपियर कर देता है, उसब को इरेज कर देता है। और सब लोग चिल्ला रहे हैं उसब का नाम लेके, लेकिन क्या करे, उसब तो ऑलरेडी डिसअपियर हो गया है। और उसके बाद जो सांजी है वो उसके ऊपर अटैक करता है, जो सांजी है उसे भी डिसअपियर कर देता है, उसे भी इरेज कर देता है रियलिटी से। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो रेली है उसके साथ फाइट चल रहा है किजारू का, और जो रेली है वो बहुत ज्यादा हाफ रहा है और कहता है कि मैं बहुत ज्यादा बुरा हो चुका हूँ, बहुत ज्यादा वीक हो चुका हूँ, क्या करूँ, मैं उन लोगों का हेल्प भी नहीं कर पा रहा हूँ। जो किजारू है वो कहता है कि डार्क किंग रेली, तुम इतना बुरा होने के बाद भी एक एडमिरल के साथ फाइट कर रहे हो, उसे यहाँ से जाने नहीं दे रहे हो, उसके बाद भी तुम सेटिस्फाई नहीं हो, ये तो बहुत ज्यादा शर्मनाक फाइट है। और तभी हम लोग देखते हैं कि उन लोगों के बीच में कुमा आ जाता है एक ही सेकंड में और आके रेली के कान में कुछ बताता है और वो फिर से वहां से डिसअपियर हो जाता है। जो लूफी है वो सेकंड गियर का यूज करता है ताकि वो कुमा को रोक सके और उसके जो फ्रेंड्स है वो लोग भाग सके। हम लोग देखते हैं कि नामी और फ्रैंकी भाग रहे हैं, लेकिन उन लोगों के सामने आ जाता है कुमा और उन दोनों के ऊपर हमला करने ही वाला होता है। हम लोग देखते हैं कि जो फ्रैंकी है उसके बार को वो आसानी से डॉज करता है और उसके बाद जो लूफी है वो गम जेडो पिस्टल से अटैक करता है, लेकिन जो कुमा है वो उसके बार को बहुत ही आसानी से डिफ्लेक्ट कर देता है। जो लूफी है उसको डिफेंड भी करता है और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो फ्रैंकी और नामी दोनों को एक एक करके डिसअपियर कर देता है, उन लोगों को इरेज कर देता है। ये देखने के बाद लूफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन उसके बाद भी वो कुछ नहीं कर पाता। उसका जो सेकंड गियर का पावर है वो भी टाइम खत्म हो जाता है, वो उसे भी यूज नहीं कर पा रहा है। वो ऐसे ही उसकी तरफ दौड़ रहा है, उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन जो कुमा है वो वहां से हट जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो रॉबिन है उसके पीछे आ जाता है चौपार और उसका जो मॉन्स्टरस फॉर्म है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। हम लोग देखते हैं कि वो कुमा के ऊपर अटैक करता है, लेकिन कुमा जो चौपार है उसे भी इरेज कर देता है और उसके सामने है रॉबिन। हम लोग देखते हैं कि रॉबिन की तरफ चलते हुए जा रहा है कुमा। जो लूफी है वो चिल्लाता है और कहता है स्टॉप इट, बंद कर, लेकिन उसके बाद भी हम लोग देखते हैं कि रॉबिन को भी उसके सामने ही वो खत्म कर देता है, उसके सामने इरेज कर देता है। और उसके बाद भाई लूफी का पेन तुम लोगों से देखा नहीं जाएगा। वो इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि वो अपने सर को फोड़ रहा है और कहता है कि क्यों मैं इतना ज्यादा वीक क्यों, तुमने ऐसा क्यों किया। वो बहुत ज्यादा रो रहा है और रोते रोते दोपहर से लेके शाम तक हो जाता है। जो लूफी है वो अपना सर फोड़े ही जा रहा है और कहता है कि क्यों मैं इतना ज्यादा वीक क्यों, मैं अपने एक भी दोस्त को बचा नहीं पाया, मैं किस तरह का कैप्टन हूँ। और हम लोग देखते हैं कि वहां पर कुमा खड़ा हुआ है और वहां पर जितने सारे लोग फाइट कर रहे थे सब लोगों का फाइट भी खत्म हो जाता है। जो किजारू सेंतामारू नेवी के ऑफिसर्स है कोई भी फाइट नहीं कर रहा और उसके बाद जो नेवी एडमिरल किजारू है वो बार्थोलोम्यू कुमा को कहता है कि तुम्हारे पास एक अच्छा एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं हुआ तुम बहुत बड़े मुश्किल में फंसने वाले हो। तुम ये जो स्ट्रॉ हैट क्रू का कैप्टन है उसे भी भेजने वाले हो ना, जाओ जाके भेज दो। हम लोग देखता है कि जो कुमा है वो लूफी के सामने आके खड़ा होता है और जो लूफी है वो बहुत ज्यादा रो रहा है। जो कुमा है वो कहता है कि हम लोग कभी और नहीं मिलेंगे, यही हमारा लास्ट मीटअप था। और उसके बाद वो कहता है फेयरवेल। जो लूफी है वो उसके ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन लूफी को भी वो इरेज कर देता है। और ग्रैंड लाइन के पास ये जो 12 ग्रुप था वहां पर जो स्ट्रॉ हैट क्रू है एक बहुत ही बड़ा डिफीट का सामना करते हैं और इसके साथ साथ ही ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पे लाइक जरूर करना, चैनल पे एक सब्सक्राइब तो मार ही देना और इस वीडियो पे एक कमेंट भी कर देना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।